बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेकंड लास्ट इकोसिस्टम को डिस्कस करना है, डिज़र्ट इकोसिस्टम यानी सहराई इलाके। जिस तरह बाकी इकोसिस्टम को हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और दुनिया में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 3 बहुत बड़े डेज़र्ट्स हैं। एक को हम थल कहते हैं, एक को चोलिस्तान कहते हैं, एक को थर का इलाका। उसके बाद जो थल है ये मियांवाली और भक्कर, ये 2 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये आमतौर पे फैला हुआ है। उसके बाद जनूबी पंजाब में फ़ोर्ट अब्बास, बहावल नगर, यज़मान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार ख़ान, ये सारे वो हमारे पास ज़िले हैं जिनके अंदर डिज़र्ट का इकोसिस्टम मौजूद है। जैसे बहावलपुर के अंदर जो डिज़र्ट है उसको क्या कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है। और सिंध में जो डिज़र्ट का इकोसिस्टम है उसको थर कहा जाता है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। उसके बाद दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें डिज़र्ट मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा अबंडेंटली ये हम 22 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटीट्यूड, जी ये बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ साथ के जो इलाके हैं वो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है। तो जब हम लैटीट्यूड की तरफ जाएँ तो 20 और 30 के दरमियान में, जैसे ये 20 लैटीट्यूड है, ये 30 लैटीट्यूड है, इसी तरह साउथ की तरफ आए 20 और 30, तो ये इस जगह मौजूद होते हैं आमतौर पे 20 और 30 लैटीट्यूड के ऊपर। उसके बाद आल्सो रेन शेडो ऑफ मेजर माउंटेन, जो संगलाख पहाड़ हैं जहाँ दरख्त वगैरह कुछ नहीं होते, तो उनकी वादियाँ भी आमतौर पे डिज़र्ट ही कहलाती हैं। उसके बाद कंडीशन की बात करें तो कंडीशन के हवाले से इन्वायरमेंट बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, यानी इसमें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट भी है कि जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ थोड़ी बहुत क्या है लाइफ मौजूद है। जैसे अगर एक्सट्रीम की बात करें तो सहारा और चिली की जो डेज़र्ट हैं, यहाँ कभी कभार साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बारिश होती है या बिल्कुल भी नहीं होती बाज़ दफ़ा। देयर इज़ नो वेजिटेशन एट ऑल, और इन इलाकों के अंदर बिल्कुल नामो निशान प्लांट्स का नहीं है, यानी दूर दूर तक कई किलोमीटर तक कोई भी प्लांट नज़र नहीं आता, कोई भी लाइफ आमतौर पे नज़र नहीं आ रही होती। जैसे आप लोगों का इंग्लिश का एक पूरा चैप्टर है जिसमें क्रिस्टोफर सहारा के अंदर से सफ़र करता है, और अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा हो तो उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी अगर कोई इस डिज़र्ट के अंदर एक दफ़ा गुम हो गया, फिर उसका ज़िंदा बचना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट यहाँ बहुत मुश्किल से होती है। तो डिज़र्ट कहते किसको हैं, जहाँ अगर पौधे हों तो दूर दूर हमें नज़र आएँ, और लार्ज एरिया ऑफ बेयर ग्राउंड, और ज़्यादातर जो ज़मीन हो बिल्कुल साफ़ नज़र आए, कोई प्लांट वगैरह बहुत कम नज़र आते हैं। तो डिज़र्ट में यही होता है, एक दरख्त यहाँ है, फिर हो सकता है आधे किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद एक और दरख्त आएगा। लेकिन इंसान ने चूँकि मेहनत की है तो बाज़ डिज़र्ट को उसने आबाद किया है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं। जैसे तो बहरहाल डिज़र्ट की पहचान ये है कि वाइडली स्पेस वेजिटेशन, पौधे दूर दूर लगे होते हैं आमतौर पे, लार्ज एरिया ऑफ बेयर ग्राउंड, और ज़्यादातर जो ज़मीन है वो बिल्कुल साफ़ होती है। रेनफॉल 25 to 50 cm। तो बेटा ये याद आप लोगों ने रखना है कि ये cm है। लास्ट जितने भी हमने पढ़े थे उसको हमने mm के हवाले से डिस्कस किया था, तो अगर इसके m बनाएं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 10 to 20 इंचज़, ये इंचज़ के हवाले से याद रखना है। mm बनाएं तो 250 to 500 mm ये इसकी वैल्यू। तो ये बाज़ दफ़ा यूनिट चेंज करके वैल्यू बढ़ा के वो MCQs पूछ लेते हैं। तो हमेशा बारिश इससे कम ही रहती है, या नॉट एट ऑल, या बाज़ दफ़ा तो बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। और ये बारिश ना होने की वजह से ही यहाँ लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है। प्लांट लाइफ की बात करते हैं, चूँकि बारिश नहीं होती तो यहाँ ऐसे प्लांट एग्जिस्ट करेंगे जिन्होंने वाटर को स्टोर करना है, वाटर उनके लिए प्रीशियस है। तो सबसे पहले हम अगर करैक्टरिस्टिक की बात करें, जो प्लांट यहाँ मौजूद हैं, प्लांट आर इवनली स्पेस्ड इफ़ प्लांटेड बाय द हैंड। तो इंसान जब भी, आपको पता है कि पौधे लगाते हैं तो बड़ी तरतीब से लगाते हैं। जैसे गंदम का खेत ही देख लें तो वहाँ हमेशा एक मखसूस फासले के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, प्लांट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इंसान खुद लगा रहे होते हैं। तो इफ़ प्लांट्स आर इवनली स्पेस, चूँकि ज़्यादातर सहराई इलाकों को इंसान ने आबाद किया है, वहाँ की मिट्टी को मज़ीद इम्प्रूव किया है खादें डाल के, तो अब इंसान वहाँ काश्तकारी करता है। लेकिन इंसान जब भी पौधे लगाता है तो वो बड़ी तरतीब से पौधे लगाता है।
आमतौर पे जो यहाँ प्लांट्स मौजूद होते हैं, जो नेचुरल प्लांट्स हैं, वो उनकी जो रूट्स होती हैं, जो ख़ास तौर पे जो पीरियड प्लांट्स, और ये हमने पहले भी डिस्कस, पीरियड प्लांट वो होते हैं जो सदाबहार होते हैं, जिनको एक दफ़ा लगाया जाए वो हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रो होते हैं। जो सीजनल प्लांट होते हैं वो एक साल बाद अपना फल दे के उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, कोई 2 साल बाद हैं वो अपना फल वगैरह दे के उनकी डेथ हो जाती है। या जो उनसे सीड वगैरह, जैसे गंदम का है, वो जब हम काश्त करते हैं, जब उससे दाने ले लेते हैं उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह चावल है, इसी तरह मकई है। तो ये सारे सीजनल प्लांट हैं। लेकिन पेरेनियल प्लांट सदाबहार पौधों को कहा जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे दरख्त है वो सदाबहार, एक दफ़ा लगा दिया वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहेगा। तो यहाँ आमतौर पे झाड़ियाँ और कैक्टाई जैसे पौधे होते हैं विद लार्ज शैलो रूट सिस्टम। अच्छा, इनका रूट सिस्टम ज़्यादा नीचे गहराई तक नहीं होता, फैला हुआ बहुत दूर दूर के एरिया तक होता है। ऐसे दूर दूर के एरिया तक इनका रूट सिस्टम फैला हुआ होता है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं होता। अच्छा, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एवापोरेशन। तो चूँकि यहाँ पानी बहुत कम है, इस वजह से इनकी कोशिश होगी कि इनकी बॉडी की सरफेस से एवापोरेशन कम से कम हो। तो एवापोरेशन को कम करने के लिए ये ज़्यादातर प्लांट क्या करते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर वैक्सी कोटिंग कर रहे होते हैं। लिपर्ड्स चूँकि इंसुलेटर होता है, लिपर्ड चूँकि वाटर प्रूफ होता है, वो पानी को बाहर निकलने नहीं देता। प्लांट विद वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एवापोरेशन फॉर द प्रीशियस वाटर। तो यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया कि प्रीशियस वाटर, के इनके लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इस कीमती पानी को एवोपरेशन के ज़रिए से लॉस होने से कैसे बचाएंगे, वैक्सी कोटिंग। कि वैक्सीज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, जब वो कोटिंग बनाते हैं तो वो ये वाटर प्रूफ बनती है। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर स्टोर है कि कभी कभार जब बारिश आती है तो ये पानी को स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर काफ़ी लंबे अरसे तक बारिश ना आए, ड्राउट आ जाए, तो ताकि उस पानी को इस्तेमाल करें। तो वाटर इज स्टोर इन थिक स्टेम ऑफ केक्टाई एंड अदर सकुलेंट। काफ़ी सारे जो सकुलेंट प्लांट हैं, सकुलेंट प्लांट को हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जूसी प्लांट को कहा जाता है, इनको जूसी प्लांट। सकुलेंट का लफ्ज़ी मतलब सकुलस से निकला है, जिसका मतलब है जूस। काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जब उनके स्टेम को प्रेस किया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, जूस वगैरह निकलता है। तो डिज़र्ट प्लांट कंजर्व वाटर इन वैरायटी ऑफ वेज। ये तो हमने सिर्फ 2 कैटेगरी को डिस्कस किया। जो बाकी दूसरे प्लांट हैं उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे कैक्टाई और यूफोर्बिया। ये 2 प्लांट ऐसे हैं, है फ्लैशी स्टेम। इनके स्टेम के अंदर बहुत सारे ना पेरेनकाइमेटोस टिश्यूज़ होते हैं टू स्टोर वाटर। वो पेरेनकाइमेटोस टिश्यू पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। अब ये पानी इस्तेमाल कब होगा, फॉर द पीरियड ऑफ ड्राउट्स, जब खुश्कहाली का जो अरसा है उसमें ये इस्तेमाल होगा। अगर हम एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ वो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, लाइक प्लांट एनिमल आर अडॉप्टेड टू लिव ऑन लिटल वाटर। अच्छा, कुछ स्मॉलर एनिमल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पानी नहीं पीते, तो फिर वो जब वो पानी नहीं पीते वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो ये बात लिखी है, सर्वाइव विदाउट एवर ड्रिंकिंग वाटर। तो बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो कि जब कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जब इसको तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, तो इसको हम कहा था ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। तो ये जो पानी बनता है इस पर ही वो ज़िंदा रहते हैं। तो आम तौर पे ये एनिमल क्या करते हैं, मॉइस्ट फूड को खाते हैं, या वो उस फूड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जो पानी निकल रहा है उस पानी से ही अपनी ज़रूरियात को ये पूरे करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर एनिमल सर्वाइव विदाउट एवर ड्रिंकिंग वाटर, गेटिंग वाटर फ्रॉम द फूड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, दिन के वक्त चूँकि सहरा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ख़ास तौर पे गर्मी के सीज़न में तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है, और रेत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है, या पहाड़ी इलाका है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। तो आमतौर पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डिज़र्ट के अंदर, सहरा के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो आमतौर पे जो बिल होते हैं, बिलों के अंदर वो चले जाते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर फिर भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस वजह से बुक वाले ने लिखा है कि जिस वक्त डे टाइम होगा उस वक्त प्लांट्स तो पहले ही कम होते हैं, एनिमल भी नज़र नहीं आ रहे होते। तो मोस्ट डिज़र्ट कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ एनिमल लाइफ। डिवाइड का मतलब है कि महरूम होना, कि एनिमल लाइफ बिल्कुल मौजूद नहीं, नज़र नहीं आती। बिकॉज एनिमल सीक रिलीफ फ्राम सन, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो सुकून हासिल करना चाहते। वो हासिल कैसे करेंगे, इन कूल अंडरग्राउंड बरोज, जो उनके ज़मीन के नीचे ठंडी बिलें हैं उनके अंदर चले जाते हैं, वहाँ से ये आप कह सकते हैं सुकून उनको मिलता है,
जो तपता हुआ सूरज है उससे। अच्छा, लेकिन जब डार्क, जो ही अंधेरा होता है सहरा, रेत की खासियत ये है जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। व्हेन डिज़र्ट कूल डाउन, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जैसे लेज़र्ड है, स्नेक हैं या दूसरे रेप्टाइल्स हैं, ये बाहर निकलते हैं ताकि वो खुराक हासिल कर सकें। मैमल में जैसे कैंगरू है, रैट है, बर्ड्स में बरोइंग ओल है। तो ये सारे वो एनिमल्स हैं जो रात को बाहर आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों को खाने के लिए। आपने देखा होगा सांप और छिपकलियाँ वगैरह, बिच्छू वगैरह, ये काफ़ी हद तक डेज़र्ट के अंदर मौजूद होते हैं। बड़े बड़े एनिमल्स की बात करें तो जैसे सहराई भेड़ है, इसी तरह जो ऊँट वगैरह है। लेकिन ये एनिमल सिर्फ उस जगह रह सकते हैं जहाँ परमानेंट वाटर होल हो, जहाँ पानी का ज़ख़ीरा मौजूद हो, क्योंकि बाज़ जगह डेज़र्ट के अंदर भी इसी तरह की छोटे छोटे पोंड वगैरह बन जाते हैं या बारिशें आने की वजह से पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो आमतौर पे तो कैमल्स वगैरह क्या करते हैं, सिर्फ उस जगह रह सकते हैं जहाँ पानी मौजूद हो। हाँ, कैमल्स की खासियत ये है कि वो अगर एक दफ़ा पानी पी ले तो काफ़ी लंबे अरसे तक वो उस पानी के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। तो इस वजह से ऊँट जो होता है वो एक दफ़ा पानी पीता है तो और बहुत ज़्यादा पानी पीता है और फिर काफ़ी देर तक उसको पानी ना पीती है वो गुजारा कर लेते हैं। बहरहाल ये सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनकी खासियत ये होती है, इनको अगर पानी कम भी दिया जाए तो ये सर्वाइव कर लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ फ़िश की बात नहीं हुई या एम्फीबियंस की बात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पानी कम है, एम्फीबियंस भी सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ। तो यहाँ रेप्टाइल्स की बात हुई है, यहाँ मैमल्स की बात हुई, यहाँ बर्ड्स की बात। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जो पानी की कमी के ऊपर ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये डिज़र्ट का हमारा टॉपिक है, इसका छोटा सा हिस्सा रहता है ह्यूमन इम्पैक्ट, कि डिज़र्ट के ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, इंसानी जो इंसान की सरगर्मी है वो डिज़र्ट को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं। लेकिन टंड्रा के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टंड्रा इकोसिस्टम भी छोटा सा है आपकी बुक में, तो उसके साथ वो मैनेज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।